ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूँ। भाई हीरालाल जी ओझा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति गुरु जी प्रणाम। हीरालाल जी, जय माँ आदिशक्ति प्रणाम। मेरी बेटी माँ की सेवा करती हैं। जब करते समय ध्यान में ऐसा लगता है जैसे माँ उसको कभी देवलोक ले जाती है, कभी वो स्वर्ग चली जाती है, ऐसा वह बताती है। माँ उसे जब कैसे करना है बताती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे ऐसा क्यों लगता है। आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। जय माँ आदिशक्ति। भाई हीरालाल जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आप चिंतित हैं कि ये क्या हो रहा है, किंतु यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर में एक दिव्य चेतना ने अवतार लिया है। माँ की परम भक्त ने अवतार लिया है और यह जीवन तो अनंत काल से चला आ रहा है। इसके साथ में जप तप ध्यान की ऊर्जा यदि पिछले जन्म से जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है तो ऐसे अनुभव किसी भी साधक को आ सकते हैं। बिटिया को जो अनुभव आ रहे हैं वे वास्तविक रूप में एक उत्कृष्ट योगी के लक्षण हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी बिटिया कह रही है उसमें असत्य जैसा कुछ नहीं है। ऐसे अनुभव दिव्य योगियों को होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से होते हैं और वे सत्य ही होते हैं, काल्पनिक नहीं होते। बिटिया को साधना मार्ग पर आगे बढ़ने दीजिए। वह माँ का दिव्य स्वरूप अपने अंतस्थ में धारण करती है। आगे भाई विशाल सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं 1 वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ पर इसका फायदा क्या होगा बताओ, बैक पेन हो गया। भाई विशाल सिंह जी, आप 1 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, फायदा तो आपको कुछ हुआ नहीं, उल्टा बैक पेन और हो गया, बड़ा लफड़ा हो गया। फायदे की सोच के तो ध्यान किया था, उल्टा नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई आपको अवश्य हो जाएगी। अभी मैंने पीठ दर्द कैसे ठीक करें इसके संबंध में कोई विशेष वीडियो नहीं बनाया है, किंतु हाँ, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने विशेष आसनों का वीडियो बना रखा है पीठ दर्द ठीक करने के लिए। वे आसन जो पूज्य स्वामी जी ने बताए हैं बहुत ही कारगर हैं पीठ दर्द ठीक करने में। तो आप YouTube पर सर्च कीजिए और पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो आसन उस वीडियो में सुझाए गए हैं उनका अभ्यास कीजिए। आपको पीठ दर्द में शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य लाभ मिलेगा। और हाँ, ध्यान करते हुए जो पीठ दर्द होता है उसका मुख्य कारण होता है कि आप ध्यान करते समय सही स्थिति में नहीं बैठते हैं। कमर टेढ़ी करके
बैठते हैं, आपका आसन सही नहीं होता, परिणाम स्वरूप ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो रीढ़ की हड्डी में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई दर्द अवश्य उठता है, विकृति आती है। इसलिए आप मेरा आसन सिद्धि वीडियो अवश्य देख लीजिए और जब ध्यान करने बैठें तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी और तान कर बैठें। यदि आप इन उपायों का अनुसरण करेंगे तो शीघ्र ही आपका बैक पेन तो ठीक होगा ही सही, ध्यान के मार्ग में भी आप सहजता से गति कर पाएंगे। और हाँ, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें वह भी अवश्य देख लीजिए। आगे भाई कमलेश सिंह जी ने लिखा है, गुरुदेव कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं या नहीं? यदि आप नीचे बैठकर ध्यान करने में असमर्थ हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, किंतु जब आप कुर्सी पर बैठकर ध्यान करें तो आपके पैर जमीन पर टिके हुए नहीं होने चाहिए। आप जमीन पर पैर रखेंगे किंतु उसके नीचे कोई ऊनी आसन या कोई भी ऐसा आसन बिछा हुआ होना चाहिए जिससे कि आपके शरीर में बनने वाली ऊर्जा जमीन में नीचे नहीं जाए। हाँ, कुर्सी पर बैठकर ध्यान करते हुए भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप ध्यान कर सकते हैं। आगे भाई खुशहाल पाटिल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई है, तब से क्रियाएं हो रही है, मैं क्या करूं? भाई खुशहाल पाटिल जी, एक्सीडेंटली पिछले जन्म की साधनाओं की वजह से कुंडलिनी ऊर्जा किसी किसी साधक की क्रियाशील हो जाती है। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं और आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आप मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आसन सिद्धि, इन तीनों वीडियोज को अवश्य देख लीजिए। इन तीनों वीडियो को देखने से आपको साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का मूल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जो आपकी ऊर्जा जागृत हो गई है, क्रियाशील हो गई है, उससे यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो वह संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसलिए आप उन वीडियोज़ को देखिए, साधना मार्ग पर आगे बढ़िए, आपकी जो भी समस्या है अपने आप ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।